डियर स्टूडेंट्स, पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के एम.कॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनल ईयर के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम पेपर सेकंड पढ़ रहे हैं जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस और सोशल सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है, औद्योगिक संबंध एवं सामाजिक सुरक्षा। अभी पिछली वीडियो क्लास में अपन ने श्रम संघों के बारे में देखा था कि श्रम संघ क्या होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं और श्रम संघ कितने प्रकार के होते हैं। हमने ये जाना था कि श्रम संघ 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। उनका क्लासिफिकेशन 3 तरीके से किया जा सकता है, जैसे लक्षणों के आधार पर या संगठन के आधार पर या आर्थिक उद्देश्यों के आधार पर। आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए श्रम संघों के उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। दैट व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियंस, कि जो श्रम संघ हैं इनका बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, क्यों इनको बनाया जाता है, क्यों इनको निर्मित किया जाता है, क्या इनका कारण है। तो श्रम संघों के उद्देश्यों की आज हम इस क्लास में चर्चा करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, भारतीय श्रम संघ अधिनियम जो है उसकी धारा 2H के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि श्रम संघ के मूलतः 2 उद्देश्यों में से कोई भी एक उद्देश्य हो सकता है। क्या? पहला, सेवा योजकों तथा श्रमिकों तथा श्रमिकों अथवा सेवा योजकों तथा सेवा योजकों के आपसी संबंधों का विनिमय करना। मतलब श्रम संघों का जो पहला और प्राथमिक उद्देश्य हम कह सकते हैं वो ये है कि सेवा योजकों तथा श्रमिकों, मतलब एम्प्लॉयर्स और श्रमिक, अथवा श्रमिकों तथा श्रमिकों अथवा सेवा योजकों तथा सेवा योजकों के आपसी संबंधों का विनियमन करना, ये इनका पहला उद्देश्य हो सकता है। और दूसरा, किसी व्यापार या व्यवसाय के संचालन पर प्रतिबंधात्मक शर्तें लागू करवाना। मतलब किसी बिजनेस के ऑपरेशंस पर रेस्ट्रिक्टिव जो कंडीशंस हैं उनको अप्लाई करना, ये उद्देश्य किसी भी श्रम संघ का हो सकता है। तो भारतीय श्रम संघ अधिनियम की धारा 2H के अनुसार ये 2 प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं कि सेवा योजक तथा श्रमिक तथा श्रमिक तथा सेवा योजक तथा सेवा योजक के संबंधों का विनियमन करना, या किसी व्यापार या व्यवसाय के संचालन पर प्रतिबंधात्मक शर्तें लागू करवाना, ये इसका उद्देश्य हो सकता है। धारा 2H में कहा गया कि मूलतः शब्द का प्रयोग किया गया है कि प्राइमरीली 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं या इनमें से कोई उद्देश्य हो सकता है। तो प्राइमरीली या मूलतः शब्द का मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि कई अन्य उद्देश्य भी इसके हो सकते हैं, लेकिन अन्य उद्देश्य भी कुछ होंगे तो वो उन मूल उद्देश्यों के अंतर्गत ही हो सकते हैं। अगर हम अधिनियम के प्रावधानों से परे जाकर देखें तो श्रम संघों के वर्तमान समय में अनेक उद्देश्य होते हैं। किरकाल्डी ने बताया और उनके अनुसार यह निश्चित ही सत्य है कि श्रम संघ का तात्कालिक उद्देश्य वर्तमान स्थिति में सदस्यों का अधिकाधिक भला करना है और अंतिम उद्देश्य समाज के एक बिल्कुल नए ढांचे का निर्माण करना है। तो किरकाल्डी ने बताया कि यह निश्चित ही सत्य है, ये बिल्कुल सही बात है कि श्रम संघ का तो तात्कालिक वर्तमान जो उद्देश्य है वो अपने सदस्यों का अधिकाधिक भला करना है। मतलब जो उनके श्रम संघों के सदस्य हैं उनका अधिकाधिक भला किस प्रकार से हो, ये देखने का काम श्रम संघों का है, अगर आप तात्कालिक लाभ देखना चाहते हैं तो। और अंतिम उद्देश्य क्या है कि समाज के बिल्कुल नए ढांचे का निर्माण करना है, ये इसका अंतिम उद्देश्य होता है किरकाल्डी के अनुसार। तो यह कथन निश्चित ही सत्य भी है। अल्पकाल में श्रम संघों का उद्देश्य जो है एक संकुचित क्षेत्र तक सीमित रहता है। वो अपने श्रम संघ के सदस्यों का अधिकाधिक भला करना चाहते हैं, इसीलिए उनका उद्देश्य जो है, एक उद्देश्यों का जो क्षेत्र है वो एक सीमित क्षेत्र हो जाता है। किंतु दीर्घकाल में इनके उद्देश्य बहुत विस्तृत हो जाते हैं। अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में जो श्रम संघ हैं उनके उद्देश्य काफ़ी विस्तृत हो जाते हैं।
अब यह देखा जाता है कि श्रम संघ प्रायः निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करते हैं। वर्तमान समय में श्रम संघ जो हैं इनके भिन्न भिन्न उद्देश्य हो गए हैं। तो कुल मिलाकर श्रम संघ के उद्देश्यों की यदि चर्चा की जाए किरकालडी के अनुसार भी या वर्तमान समय और परिस्थिति के अनुसार, तो शॉर्ट टर्म में यदि देखा जाए तो इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो श्रमिकों का जो है अधिकाधिक भला करना है, उनके मैक्सिमम वेलफेयर की बात की जाती है शॉर्ट टर्म में। लेकिन लॉन्ग टर्म में समाज के बिल्कुल नए ढांचे का निर्माण करना इनका उद्देश्य होता है। अब हम विस्तार से देख लेते हैं कि श्रम संघों के जो दो मूल उद्देश्य मैंने भी आपको बताए थे उसके अतिरिक्त और कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। तो जो पहला उद्देश्य है वो है श्रमिकों में वर्ग चेतना उत्पन्न करना एवं उनके हितों की रक्षा करना। ये किसी भी श्रम संघ का पहला उद्देश्य है कि श्रमिकों में वर्ग चेतना उत्पन्न करना, मतलब उनमें एक भावना जागृत करना संघ के प्रति और उनके जो हित हैं उनकी रक्षा करना, ये इनका प्राथमिक उद्देश्य है। दूसरा, श्रमिकों में आपसी संबंधों को सुदृढ़ करना तथा मैत्रीपूर्ण भावनाओं का विकास करना, मतलब श्रमिकों के जो आपसी संबंध हैं वो मैत्रीपूर्ण हों, उनको सुदृढ़ करना और मैत्रीपूर्ण भावनाओं को विकसित करना। क्योंकि यदि श्रम संघ के जो सदस्य हैं उनके आपसी संबंध मधुर नहीं हैं या मैत्रीपूर्ण भाव से नहीं रहते हैं तो वो अल्टीमेटली श्रम संघ को प्रभावित करते हैं। तो इनका दूसरा उद्देश्य यह है कि श्रमिकों में आपसी संबंधों को सुदृढ़ करना तथा उनके मैत्रीपूर्ण भावनाओं का विकास करना। तीसरा है सदस्यों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करना, मतलब जो श्रम संघ के सदस्यगण हैं जितने भी, उनके जो राइट्स हैं जो कि कानून के द्वारा दिए गए हैं, उन राइट्स या अधिकारों एवं हितों की रक्षा करना कि उनके अधिकारों का दमन न हो। जो भी कानूनी रूप से उनको श्रम संघ कानूनी रूप से अधिकार दिए गए हैं श्रमिकों को या लेबर्स को, उनके अधिकारों की रक्षा करने का काम भी श्रम संघों का माना गया है, यह एक उनका उद्देश्य होता है। चौथा है सदस्यों के कार्य की दशाओं और जीवन स्तर में सुधार करना, मतलब श्रम संघ का एक उद्देश्य ये भी है कि श्रमिकों की जो वर्किंग कंडीशंस हैं, कार्य की दशाएं हैं, वो अच्छी हों, क्योंकि कार्य की दशाएं अगर अच्छी नहीं होंगी तो उसका सीधा असर श्रमिकों की उत्पादकता पर भी पड़ता है, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। जहाँ पर कार्य की दशाएं अच्छी हैं वहाँ श्रमिकों की जो उत्पादकता है वो डेफिनेटली बढ़ जाती है और श्रमिक कार्य करने में उत्साह दिखाते हैं। लेकिन जहाँ कार्य की दशाएं या वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं हैं वहाँ श्रमिकों की उत्पादकता घटती है। तो एक श्रमिकों की कार्य की दशाओं और उनके जीवन स्तर में सुधार करना, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, मतलब यदि श्रमिकों का जीवन स्तर ऊंचा होगा तो नेचुरली वो अच्छा कार्य करेंगे और अच्छी उत्पादकता उनकी आएगी। तो श्रमिकों की कार्य की दशाएं, वर्किंग कंडीशंस में सुधार करना और श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार करना, ये भी एक इनका उद्देश्य होता है। पांचवा है श्रमिकों के कार्य के घंटे निश्चित करना तथा उन्हें नियमित रूप से वेतन दिलाना, मतलब कार्य के घंटे। अब ये बड़ा डिबेटेबल इशू है कि श्रमिकों के कार्य के घंटे क्या हों। हालांकि श्रमिकों के संदर्भ में जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं उसमें कार्य के घंटों की व्याख्या की गई है, कारखाना अधिनियम में भी की गई है कार्य के घंटों की व्याख्या, लेकिन उन पर अमल नहीं हो पाता। फैक्ट्रीज़ में, कारखानों में, उद्योगों में उस पर अमल नहीं हो पाता। तो इनका श्रम संघों का एक उद्देश्य ये है कि इनके कार्य के घंटे जो वर्किंग आवर्स हैं उनको फिक्स करवाना, ताकि मजदूरों को पता रहे उनको कितने घंटे कार्य करना है, और दूसरा उनको नियमित वेतन दिलाना कि रेगुलर उनको वेतन मिलता रहे, इस बात की पुख्ता व्यवस्था करना। क्योंकि श्रमिक जो है वो वेजेस पर, मजदूरी पर या वेतन पर, सैलरी पर ही निर्भर करता है। तो अगर ये उसको वेजेस या सैलरी नियमित रूप से नहीं मिलेगी तो श्रमिक परेशान होगा, उसके पास आय का अन्य कोई स्रोत नहीं है। तो उसको चाहे वेतन दैनिक मिलता हो, चाहे साप्ताहिक मिलता हो, चाहे क्वार्टरली मिलता हो, चाहे मंथली मिलता हो, उसके वेतन की व्यवस्था करना ताकि उसको नियमित रूप से वेतन मिलता रहे और भविष्य में उसके सामने कोई आर्थिक समस्या खड़ी ना हो, इस बात का ध्यान रखना श्रम संघों का एक उद्देश्य होता है। छठा जो उद्देश्य है श्रम संघों का वो है श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाना। अब श्रमिकों का शोषण का जहाँ तक सवाल है तो ऐसा वर्तमान समय में बहुत कम देखा जाता है कि श्रमिकों का शोषण हो, क्योंकि लेबर यूनियंस बहुत एक्टिव हो गई हैं और वो श्रमिकों का शोषण नहीं होने देती हैं। लेकिन फिर भी
श्रमिकों का शोषण ये इनके इन प्रकारण सेवा आयोजकों द्वारा कभी कभी कर दिया जाता है। अब उनका शोषण न हो सके ऐसी कोई व्यवस्था करना ये भी श्रम संघों का एक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है श्रमिकों, सेवा आयोजकों और सरकार के बीच समन्वय स्थापित करना। मतलब ये भी श्रम संघों का एक उद्देश्य है, एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि श्रमिक जो है सेवा आयोजक है और सरकार, मतलब व्यवसाय में या कारखाने में या इंडस्ट्री में 3 प्रमुख लोग हैं। पहला कौन? श्रमिक, दूसरा सेवा आयोजक और तीसरी सरकार। सरकार वो जो कि नियम कायदे कानून बनाती है श्रमिकों के संदर्भ में, सेवा आयोजक अपने यहाँ पर श्रमिकों को रखते हैं। तो सेवा आयोजक, श्रमिक और सरकार, इन तीनों के मध्य मधुर संबंध बने रहें, इनके मध्य अच्छा समन्वय बना रहे, तालमेल बना रहे, तो अच्छी स्थिति मानी जाती है। और यदि श्रमिकों में, सेवा आयोजकों में, सरकार में समन्वय का अभाव है, तालमेल का अभाव है, तो वो स्थिति किसी भी संगठन के लिए ठीक नहीं है। तो एक इनका उद्देश्य ये भी है कि श्रमिक, सेवा आयोजक और सरकार में आपसी तालमेल या समन्वय सदैव बना रहे, उसके लिए इनका प्रयास करना पड़ता है। एक उद्देश्य और है कि सदस्यों को सेवा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम कल्याण की सुविधा प्रदान करना। मतलब सदस्यों को सेवा सुरक्षा मतलब जॉब गारंटी। जैसे किसी सदस्य ने आज कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है तो उसको जॉब गारंटी हो, सेवा की सुरक्षा हो कि वो इतने वर्ष तक तो नौकरी कर ही सकेगा, क्योंकि नौकरी मिलना और नौकरी बदलना आसान काम नहीं होता है। तो जब श्रमिकों को सेवा की सुरक्षा मिलती है तो वो अच्छा काम भी करते हैं। तो श्रमिकों को सेवा की सुरक्षा प्रदान करना, सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी की बात करना उनके, मतलब श्रमिकों की केवल आर्थिक आवश्यकताएं नहीं, उनकी सामाजिक आवश्यकताएं भी हैं। तो उनकी जो सामाजिक सुरक्षा की बातें हैं उनको उठाना, या श्रम कल्याण के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनको वो सुविधाएँ प्रदान करना भी श्रम संघों का एक उद्देश्य होता है। इसी प्रकार से सदस्यों को वैधानिक सलाह देना तथा आवश्यकता पड़ने पर न्यायालयों में कानूनी सहायता देना। मतलब श्रम संघों का एक उद्देश्य ये भी है कि सदस्यों को वो वैधानिक सलाह प्रदान करें। मतलब लीगल अगर ओपिनियन कोई सदस्य चाहता है तो उसको लीगल ओपिनियन भी दी जाए, और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सहायता प्रदान करना। मतलब वैसे तो श्रम संघों का उद्देश्य ये होना चाहिए कि किसी भी श्रमिक को किसी प्रकार की कोई लीगल कार्रवाई या वैधानिक कार्रवाई की आवश्यकता ही ना पड़े, लेकिन ये तो बहुत आदर्श वातावरण की बात हो गई। आमतौर पर ऐसा देखा नहीं जाता। कई बार श्रमिकों का शोषण होता है, श्रमिकों को अनावश्यक रूप से चार्जशीट पकड़ा जाती है, श्रमिकों को निकाल दिया जाता है, उनके वेतन में कटौती कर दी जाती है, या अन्य किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। तो श्रमिक चाहता है कि उसको वैधानिक सलाह मिले, या श्रमिक चाहता है कि वो कोर्ट में जाकर सेवा आयोग के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहता है, तो वो चाहता है कि श्रम संघ का उसको सहयोग मिले, न्यायालय में कानूनी सहायता उसको मिले श्रम संघों के द्वारा। तो श्रम संघों का ये भी उद्देश्य है कि उसको वैधानिक सलाह प्रदान करना, यदि वो किसी प्रकार की वैधानिक सलाह आपसे चाह रहा है, तथा न्यायालय में यदि कोई केस चला गया है तो कानूनी सहायता उसको उपलब्ध करवाना, ये भी श्रम संघों का एक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है आवश्यकता पड़ने पर हड़ताल घोषित करना और उसे समुचित रूप से चलाना। मतलब हड़ताल करना जो है बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है श्रम संघों का। वैसे तो ये कार्य देखा जाए, हड़ताल करने कार्य ये श्रम संघों का अंतिम हथियार या अंतिम कार्य होना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं कि श्रमिकों ने इसको अपना हथियार, प्रमुख हथियार बना लिया है, और आए दिन श्रमिक हड़ताल या तालेबंदी पर चले जाते हैं। तो हड़ताल घोषित करना और उसको समुचित रूप से चलाना, हड़ताल चलाना भी हर एक के बस की बात नहीं है। हड़ताल यदि लंबी खिंच जाती है तो श्रम संघ टूट जाते हैं, श्रमिकों में आपसी फूट भी कई बार पड़ जाती है। तो इसको लंबे समय तक चलाना भी एक कलाकारी है, एक बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है। तो आवश्यकता पड़ने पर हड़ताल घोषित करना और हड़ताल को समुचित रूप से चलाना, ये भी श्रम संघ का एक उद्देश्य होता है। इसके अतिरिक्त सदस्यों की सौदेबाजी की शक्ति में वृद्धि करना। मतलब एक वर्ड आता है सामूहिक सौदेबाजी। सामूहिक सौदेबाजी का मतलब ये है कि श्रमिक सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर मालिकों के साथ अपनी टर्म्स कंडीशंस रोजगार की जो हैं उसके लिए सौदेबाजी करते हैं। तो उनकी जो सौदेबाजी की शक्ति है, जो उनकी कलेक्टिव बार्गेनिंग की पावर है, उस पावर को बढ़ाना ताकि सामूहिक सौदेबाजी को वो आसानी से कर सकें। तो सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाना भी इनका एक प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है आपत्ति के समय श्रमिकों को आर्थिक सहायता देना। अब आपत्ति का समय मतलब क्या है कि कई बार आपत्ति या कोई विपत्ति आन पड़ती है, तो ऐसी आपत्ति या विपत्ति के समय श्रमिकों को एक आर्थिक सहायता यदि हो जाए तो बहुत बड़ा उपकार श्रमिकों पर होता है।
तो क्योंकि श्रम संघ क्या करते हैं, अपने श्रमिकों से कुछ चंदा भी लेते हैं और इनके पास अपने और भी फंड्स होते हैं, तो इनका एक उद्देश्य ये भी होता है कि यदि कोई श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना घट गई है या कोई श्रमिक परेशानी के समय से गुजर रहा है, तो उसको आर्थिक सहायता प्रदान करना। जैसे कई बार क्या होता है, फैक्ट्रीज में हम देखते हैं कि किसी श्रमिक का कार्य करते समय मशीन में हाथ आ गया, उसका हाथ टूट गया या कोई अन्य प्रकार का एक्सीडेंट हो गया, श्रमिक कुछ समय के लिए कार्य करने के लिए योग्य हो गया, तो ऐसे समय में श्रम संघों का ये उद्देश्य है कि उसको आर्थिक सहायता प्रदान करना ताकि उसके घर परिवार का खर्चा आसानी से चल सके। एक अन्य उद्देश्य है सदस्यों की आर्थिक सामाजिक स्थिति पर आंकड़े एकत्र करना और उन्हें आवश्यक हो तो प्रकाशित करना। मतलब सामाजिक, इनका एक उद्देश्य ये भी है कि श्रमिक जो काम करते हैं या जो श्रम संघों के जो सदस्यगण हैं, उन सदस्यों के आर्थिक और सामाजिक स्थिति के आंकड़े एकत्रित करना। मतलब उनके जो इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस के जो आंकड़े हैं उनको एकत्र करना और यदि संभव हो सके तो उनको प्रकाशित करना। क्योंकि श्रम संघ के जो सदस्य होते हैं उनके जो आर्थिक और सामाजिक आंकड़े होते हैं, इनको सरकार द्वारा देखा जाता है और इन आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों के आधार पर ही श्रमिकों से संबंधित योजनाएं भी तैयार की जाती हैं। तो श्रम संघों का एक ये महत्वपूर्ण कार्य भी होता है कि वो अपने सदस्यों के आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एकत्र करें और न केवल एकत्र करें बल्कि उनको प्रकाशित करने का कार्य भी करें। एक अन्य जो उद्देश्य है श्रम संघों का वो ये है कि लोकसभा तथा विधानसभाओं में अपने वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक उपाय करना। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे देश में क्योंकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और हमारे देश में जो संविधान है वो लोकसभा और विधानसभाओं के माध्यम से काम होता है, तो लोकसभा में यानी सेंट्रल में या विधानसभाओं में स्टेट्स में इनमें अपने प्रतिनिधित्व भेजना, श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करवाना या उसके लिए आवश्यक प्रयास करना, ये भी श्रम संघों का एक उद्देश्य हो सकता है। हमारा देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और इंग्लैंड की यदि हम बात करें तो वहाँ पर तो लेबर यूनियंस बहुत एक्टिव हैं और वो राजनीतिक फील्ड में अपने नुमाइंदे भेजते हैं, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को वहाँ आगे भेजते हैं, उनको इलेक्शंस लड़वाते हैं और वहाँ पर तो जो लेबर यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बहुत ऊंचे पदों पर पहुँच चुके भी हैं। हमारे यहाँ पर अभी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जो देश है इसमें जितने भी श्रम संघ हैं उन श्रम संघ के जो पदाधिकारीगण हैं वो कोशिश में लगे रहते हैं कि लोकसभा या विधानसभाओं के चुनाव लड़ें और देश के राजनीति में अपना जो प्रभुत्व है वो स्थापित करने का प्रयास करें। ये भी एक इनका उद्देश्य होता है। और लास्ट है अन्य ऐसे सभी कार्य करना जो कि सदस्यों के हित एवं सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। वैसे ये लास्ट काम है, लेकिन ये देखा जाए तो पहला काम है कि श्रमिकों के या जो श्रम संघ के जो सदस्य हैं उन सदस्यों के जो हित हैं या उनकी सुरक्षा की दृष्टि से जो भी आवश्यक कार्य करने पड़े वो सब कार्य श्रम संघों को करने चाहिए। ये इनका एक उद्देश्य होता है। मतलब श्रमिकों के हित के कार्य करना या सदस्यों की सुरक्षा से संबंधित कोई भी यदि उनको कार्य करना है तो ये कार्य उनको करना चाहिए। ये भी इनका एक उद्देश्य होता है। तो विद्यार्थियों, आज इस क्लास में अपन ने श्रम संघों के उद्देश्यों की चर्चा की है और मैंने आपको बताया कि श्रम संघ के जो उद्देश्य हैं वो श्रम संघ अधिनियम की धारा 2H में बताए गए हैं और धारा 2H में केवल मात्र 2 उद्देश्यों की चर्चा की गई है, जैसे कि मैंने शुरू में ही इस वीडियो में बताया आपको। और वो उद्देश्य है कि वो उद्देश्य क्या है, सेवा योजकों, पहला है उसमें सेवा योजकों तथा श्रमिकों या श्रमिकों तथा श्रमिकों या सेवा योजकों तथा सेवा योजकों के मध्य संबंधों का विनियमन करना और दूसरा व्यापार या व्यवसाय के संचालन पर प्रतिबंधात्मक शर्तें लागू करवाना। ये इनके 2 उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन ये किसी भी श्रम संघ के 2 मूल उद्देश्य हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था इस लेक्चर के प्रारंभ में, और इसके अन्य भी कई उद्देश्य हो सकते हैं। तो आज अपन ने उद्देश्यों की विस्तार से चर्चा की है कि श्रम संघों के क्या उद्देश्य होते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको श्रम संघों के उद्देश्यों के बारे में पता लग गया होगा। और कई बार ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि श्रम संघों के उद्देश्य क्या होते हैं। अब अगली जो वीडियो क्लास होगी
उसमें अपन श्रम संघों के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे कि श्रम संघों के कार्य क्या हैं, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियंस। तो आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपको श्रम संघों के उद्देश्यों को समझ में आ गया होगा, और यदि किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो आप मुझसे फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।